जी हाँ, मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हुआ है और बदलाव क्या है? बदलाव है किरेन रिजिजू को लेकर। किरेन रिजिजू का मंत्रालय क्यों बदला गया, ये अहम सवाल है। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक आखिर वजह क्या हो सकती है, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से भी कुछ वजहें गिनाई गई हैं। किरेन रिजिजू जो कि देश के कानून मंत्रालय का जिम्मा अब तक संभाल रहे थे, अब उनकी जगह यह चेहरा लाया गया है कानून मंत्रालय में। देश के नए कानून मंत्री होंगे अर्जुन राम मेघवाल। मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का मंत्रालय बदल दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल देश के नए कानून मंत्री होंगे। इसके अलावा किरेन रिजिजू को अब भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री का कारभार किरेन रिजिजू ही संभालेंगे, यानी किरेन रिजिजू मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। अब वो कानून मंत्रालय की जगह भू विज्ञान मंत्रालय संभालेंगे। और देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से ही। आपने थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें देखी, ये आप जो साइड में तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अर्जुन राम मेघवाल नजर आ रहे हैं, जिन्हें अब देश का नया कानून मंत्री बना दिया गया है किरेन रिजिजू के बाद। इसके अलावा जी किशन रेड्डी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, मीनाक्षी लेखी नजर आ रहे हैं। और तमाम तरह के बड़े हमले ऑपोजिशन की तरफ से इस वक्त बोले जा रहे हैं। इस फैसले की अलग अलग वजहें विपक्ष के तमाम बड़े नेता अपने अपने हिसाब से गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, किरेन रिजिजू के बारे में जो जानकारी है वो आपको बता दें। पहले कानून मंत्री थे किरेन रिजिजू, अब वो भू विज्ञान मंत्री होंगे, यानी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री जो है वो सौंपी गई है किरेन रिजिजू को। नए कानून मंत्री देश के कौन होंगे? अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा है, पहले से केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे। उन्हें दिया गया है ये जिम्मा। अभी तक वो संसदीय कार्य और संस्कृति मंत्री थे, लेकिन अब वो देश के नए कानून मंत्री होंगे। तो रिजिजू का मंत्रालय क्यों बदला गया है, इनसाइड स्टोरी क्या है? पहली बड़ी वजह, न्यायपालिका और सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद नजर आया। आपको याद होगा पिछले दिनों किस किस तरह के इश्यूज उठे थे। कॉलेजियम पर जो बयान सामने आया किरेन रिजिजू का, उससे भी टकराव बढ़ा। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले और कड़ी टिप्पणियां भी आई, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है इस फैसले को। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा चुनाव पर पार्टी का खास जोर है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्थान बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा है अर्जुन राम मेघवाल, उनको तरजीह दी गई है। मेघवाल को बड़ा मंत्रालय देकर ट्राइबल एससी वोटर साधने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। निधि, बिल्कुल समीर, आप इनसाइड स्टोरी बता रहे थे और हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। आनंद, कुछ इसी तरह से जुलाई 2021 में रविशंकर प्रसाद का भी कानून मंत्रालय बदल दिया गया था और फिर अचानक से किरेन रिजिजू का नाम आया, लेकिन अब एक बार फिर से बड़ा फेरबदल हुआ है। असल वजह क्या है? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में ही बताया, जो सबसे बड़ी वजह है वो है जिस तरह से टकराव चला आ रहा था सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में। रिजिजू जब से कानून मंत्री बने, उन्होंने कुछ सख्त टिप्पणियां की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कॉलेजियम के खिलाफ। तो उनको ये लगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ कहा नहीं गया या सरकार की तरफ से कुछ हिंट नहीं किया गया, तो उनको ये उन्होंने ये एक मंशा पाल ली कि हो सकता है कि इस टिप्पणियों में सरकार की भी सहमति है और सरकार उनके साथ है। लेकिन सरकार का एक बड़ा मकसद ये होता है कि आप जुडिशरी से टकराव नहीं मोल ले सकते हो, आपको जुडिशरी के साथ मिलकर काम करना होता है, कि जो कि 3 अंग है उनको सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ता है। और कई ऐसे मुद्दों पर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और उनको इंटरवीन करना पड़ा। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि अमित शाह ने भी कहा था कि ओवरलैपिंग हो रही है जुडिशरी और कार्यपालिका के कामों में। तो किरेन रिजिजू को ये गलत मैसेज चला गया, उनको लगा कि टकराव ही सरकार भी चाहती है, जबकि आपका काम यह है कि जो सरकार की जो केसेज है जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर आपका काम यह है कि आपके जो लॉ अफसर्स हैं वो सरकार का पक्ष ठीक से रखें और साथ ही साथ आप ऐसा पक्ष रखो कि सुप्रीम कोर्ट और जज जो है उससे सहमत हो, न कि सुप्रीम कोर्ट और जजेस को सख्त टिप्पणियां करनी पड़े। और ये चुनावी साल है, और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे सख्त टिप्पणियां करता रहा
रहा तो कहीं ना कहीं सरकार की इमेज खराब हो सकती है। ये एक बड़ी वजह रही किरण रिजिजू को हटाने के पीछे। और साथ ही साथ जो बयानबाजी की किरण रिजिजू ने, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो फॉर्मर जजेज होते हैं वो एक्टिविस्ट बन जाते हैं और एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बन जाते हैं। तो एक लॉ मिनिस्टर से पूर्व जजेस को लेकर आप ऐसे बयान की उम्मीद नहीं कर सकते, आप गंभीरता की उम्मीद कर सकते हो, और जिस पर किरण रिजिजू खड़े नहीं उतरा और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। बिल्कुल लौटे आपके पास। और देखिए, किरण रिजिजू का मंत्रालय बदलने पर उद्धव गुट ने निशाना साधा और एक के बाद एक जो विपक्षी नेता हैं उनके भी रिएक्शन सामने आए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट सामने आया है। क्या ये महाराष्ट्र पर फैसले का असर है? कोर्ट में जो महाराष्ट्र को लेकर टिप्पणी दी गई, क्या ये उसका असर है? ये सवाल कर रही हैं। और इस तरीके से चाहे वो कपिल सिब्बल हों या फिर अलका लांबा हों, उन्होंने भी एक के बाद एक इस पर टिप्पणी की है। जो परिवर्तन किया गया है मंत्रालयों में, खासकर किरण रिजिजू के मंत्रालय में, उसको लेकर।